बीवी गुस्से पर कंट्रोल ना करते हुए अपने शौहर से कहने लगी, अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक दो, एक सेकंड भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसका शौहर खामोशी से उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीवी ने फिर कहा कि तुम मर्द नहीं, अगर हो तो मुझे तलाक दो। हालांकि उसकी बीवी ने एक पास और अच्छी सेहत वाली औरत थी, लेकिन ये सब गुस्से की हालत में उसकी ज़बान से निकल रहा था। और इस मौके पर शैतान पूरी कोशिश में था कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग कर दे। औरत का गुस्सा जब और बढ़ा तो कहा, अगर तुम मर्द हो तो ये काम कर दो वगैरह। आखिर बीवी ने कहा, मुझे अभी फ़ौरन तुम्हारा जवाब चाहिए और तुम मुझे इसी वक्त जवाब दो। फिर आखिर आदमी ने मजबूर होकर एक कागज़ में चंद सतर लिखकर लिफाफे के अंदर रखकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जाओ फी ईमान अल्लाह। ये वो दरवाज़ा है जिससे तुम मेरे साथ आई थी, जिसने साबित कर दिया कि मैं एक मर्द हूँ और तुम भी अपने मैके जाओ। चनाचा और जब मैं सामान वगैरह बांध कर उठाया अपने मैके की तरफ चल दी। जब ये बात लोगों में पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आदमी बड़ा नेक और रहमदिल इंसान है। ये कैसे हो सकता है? वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उधर मैके में बीवी के दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल वहां से घुटने लगा। उसे तन्हाई सताने लगी तो एक दूसरे शौहर को फ़ोन किया और रोने लगी, कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी जान हो, मेरी रूह हो, बस तुम ही सब कुछ हो, वगैरह वगैरह। आदमी जवाब देते हुए कहा, उम्मे मोहम्मद, तुम ख्वाब में मुझसे क्या चाहती हो? बीवी ने कहा, मैं गलत थी और कहा माना कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाक़िस और अक्ल औरत हूँ। आदमी जवाब दिया, ये तो तुम्हारा मुतालबा था जो मैंने पूरा कर दिया, तो मुझे साबित करने दो कि मैं मर्द हूँ। बीवी ने कहा, माना कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाक़िस और अक्ल औरत हूँ। आदमी ने जब देखा कि औरत उसके सामने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कर रही है तो उसे कहा कि अच्छा जाओ वो लिफाफा खोल कर देखो तो सही जो मैंने तुम्हें लिख कर दिया है। और फ़ोन को हॉल में रखकर उठी और लिफाफे को खोलकर उसमें मौजूद कागज़ के टुकड़े को देखा तो उसमें लिखा हुआ था, ए मेरी प्यारी उम्मे मोहम्मद, अगर आसमान ज़मीन पर गिर भी जाए तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा। ये था असल कागज़ जो उसने उस वक्त बीवी को दिया था, लेकिन बीवी ने समझा कि उसमें तलाक 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 लिखा होगा। जब बीवी ने कागज़ पढ़ा तो रोने लगी और रोते हुए कहा, ए मेरे सरताज, आप तो मर्दों के मर्द निकले। नोट, बहनों और भाइयों, देखें किस तरह कहानी का रुख बदल गया। जब शौहर ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया, यही है असल मर्दानगी। जो लड़की जुबान रास होती है उसको तलाक होती है, और जो लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है उसको तलाक होती है। जो लड़की हर बात पर घर वालों से ट्यूशन लेती है उसको तलाक की डिग्री जरूर मिलती है। जो लड़की दूसरों की बातों में आ जाती है और अपना घर खराब कर लेती है। घर का बर्बाद करना और आबाद करना लड़की के अपने हाथ में होता है। समझदार लड़की वो होती है जो मैके की बातें ससुराल में न करे और ससुराल की बातें मैके में न जाकर बताए। एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स सुबह शौहर को बीवी के खिलाफ उकसाए या बीवी को शौहर के खिलाफ उकसाए वो हम में से नहीं। एक और हदीस का मफहूम है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जिस तरह से लिबास हमें छुपाता है, इस तरह से शौहर को चाहिए कि बीवी की बुराइयां दूसरों से न करे और न बीवी को चाहिए कि शौहर की बुराइयां दूसरों से करे। शैतान को सबसे खुशी इस बात पर होती है कि जब मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा होता है, काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए।